गाइस, तो इस तरीके के बॉक्सेस हमारे घर में अक्सर आई जाते हैं किसी ना किसी चीज़ में, तो इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आज इसको मैं रीयूज़ करने की कुछ आइडियाज़ बताएंगे। ऐसे ही कुछ बॉक्सेस मेरे पास भी कलेक्ट हो गए थे, तो आज इन सब से मैं रीयूज़ आइडियाज़ करने वाली हूँ। बहुत अच्छे अच्छे से ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। लाइक स्पाइसेस रैक बना सकते हैं, स्टैंड बर्तन का स्टैंड बना सकते हैं, स्टडी जो होती है ना बुक रैक बना सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। किस तरीके से, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये ना खुला हुआ है, तो सबसे पहले अगर ये खुले हैं, कहीं से फट रहे हैं तो उनको हम सबसे पहले सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मास्किंग टेप से अच्छे से इसको चारों तरफ से कवर कर लिया, बिकॉज मैंने इसको यहाँ से ये खुला हुआ था, वहां से इसको सेपरेट बंद किया है, एंड जो अदर साइड थी इसकी वहां से इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से काट के मैंने इसको यहाँ पर तैयार कर लिया, बिकॉज ये ऊपर वाली साइड से खुलता था, तो मैंने इसको ऊपर से सील करके साइड से खोल दिया है। अब ये देखिए, अब इस पर ना मैं इस तरीके का पेपर लगा दूंगी, जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर इजिली मिल जाएगा। 25 रुपीज़ का आता है, और कई इसमें वेराइटीज होती हैं। ठीक है, तो आप हर तरीके के इसमें होते हैं। 10 रुपीज़ वाला भी होता है, 10 रुपीज़ वाला थोड़ा रफ सा होता है, वो गीला ही अगर पानी गिर जाए तो तुरंत खराब हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप 25 वाला लीजिए। 1 मीटर का आता है, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या है कि इजी टू वॉश होता है, आप इसे गीले कपड़े से वाइपिंग वगैरह करके क्लीन कर सकते हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर इसी को यूज़ करती हूँ। इसमें प्रिंट भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से इसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया है। एंड जो बैक साइड है, जो हाइड रहने वाली है, उसको मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। जो फ्रंट साइड है, जितना साइड इसका विजिबल रहने वाला है, मैंने उसको ही कवर किया है। और यहाँ पर मैंने मास्किंग टेप एंड ग्लू दोनों का यूज़ करके ही बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, तो इसको इस तरीके से कट कर दिया है, बिकॉज नीचे ये फ्लैट है ना, ये इस तरीके से ज़मीन पे जाएगा, तो मैंने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया है। ठीक है, इसको निकाल दिया है, क्योंकि ये तो नीचे की साइड रहेगा तो ये हाइड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। इसी के साथ साथ ये बड़ा बॉक्स भी था, थोड़ा सा फटाटा था, तो इस पर मैंने कवर वगैरह लगा के इसको ऑलरेडी चिपका के तैयार कर लिया था, टेप वगैरह लगा के। और यहाँ पर अब इसको भी मैंने इस तरीके से कवर से चिपका के तैयार कर लिया। अभी इसके ऊपर का पार्ट है जो ये खाली खाली दिख रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ पर कवर करूँगी। तो सेम इसको भी इस तरीके से पेपर काट के अंदर डाल के, और इसको भी बस इस तरीके से आप चिपका दीजिए, एंड देन ये भी आपका इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, आप फटाफट से बनाकर, और इनको कई चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। किसी भी चीज़ में आप यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ पर एकदम से अच्छी सी आपको वाइब आएगी, एंड नाउ एकदम से वो स्पेस ही आपको एकदम से क्लीन एंड नीट एंड क्लीन दिखने लगेगा। तो मेरे पास जितने भी बॉक्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो ये जो बॉक्सेस हैं, कुछ तो मैं यहाँ पर पहले से भी यूज़ कर रही थी, अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। अगर आप चलाएंगे ना, तो ये 6 से 7 महीने तक तो बहुत आराम से चलेंगे। और ये वाला देखिए, इसको मैंने पहले से ही कर रखा, एटलीस्ट इसे 2 ईयर्स हो चुके हैं, और अभी भी ये ठीक ही रखा हुआ है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ, तो पूरे किचन में या यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज करूँ, तो एक जैसा सारा सब कुछ दिखे, इसलिए मैंने इस पे भी इस तरीके से चढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये पेपर बहुत अच्छे से चलते हैं। एंड नाउ जब भी आप बोर हो जाएं प्रिंट से, तो आप फटाफट से चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी आपकी सेविंग भी हो जाती है, एंड नाउ आपके ऑर्गेनाइजर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से भी इसको तैयार कर लिया। तो इस तरीके से बॉक्स इकट्ठे हो गए थे 4-5, तो मैंने सभी को इस तरीके से तैयार कर लिया है। इसको भी ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से सेपरेट कर दूंगी, और अंदर की तरफ डालकर, जैसे कि फ्लैट है सरफेस थोड़ा सा, तो उसके अंदर भी आप थोड़ा सा पेपर डाल दीजिए, जिससे कि ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के बॉक्सेस को बना के और मैंने तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं किसी के भी मैंने नीचे की तरफ सबको छोड़ दिया है, बिकॉज ये इस तरीके से नीचे रहेंगे ना, तो दिखेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से मैंने इनको किया, जितनी साइड विजिबल रहने वाली है उतनी साइड को यहाँ पर मैंने कवर अप किया है। तो ये देखिए इस तरीके से टोटल मैंने यहाँ पर बड़े छोटे हर तरीके के बनाकर तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो अब आपको इनसे क्या क्या बना सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप स्पाइसेस रैक कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बड़ा वाला रखा, एंड देन फिर मैंने इसके बाद उसके से थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, इस तरीके से अरेंज करके यहाँ पर मैंने रख दिया। तो ये देखिए अब हमारी स्पाइसेस रैक बन के तैयार हो गई है। ठीक है, आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, बर्तन स्टैंड, थाली स्टैंड, कुछ भी बनाकर रख सकते हैं। पर मैं यहाँ पर जो आइडियाज़ दे रही हूँ अपने अकॉर्डिंग दे रही हूँ, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से भी इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब देखिए, आप कुछ स्पाइसेस की बॉटल छोटी हैं जो नीचे हाइड हो जाएंगी, दिखेंगी नहीं, तो आप कुछ भी नीचे अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। लाइक आपके पास फॉर्म वगैरह हो, नहीं है तो आप कपड़ा वगैरह डाल दीजिए, जिससे कि ना अगर स्पाइसेस रखें तो वो हमें दिखे एटलीस्ट। अगर दिखेंगे नहीं, नीचे हो जाएंगे, तो हम निकालने में भी दिक्कत होगी, और प्लस हमें दिखेंगे नहीं तो फिर इसे वो दुखाना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा सा कुछ अंदर डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर रखेंगे ना,
और ये देखिए, अगर आपके कुछ बड़े हैं, आप काटना नहीं चाहते, तो आप इस तरीके से खोल के अंदर की साइड कर दीजिए एंड देन जब भी आपको ओपन करना हो तो आप इसे ईजी तरीके से ओपन भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने इस तरीके से कर दिया है। और ये देखिए, अभी स्पाइसेस हमारे सारे विजिबल रहने वाले हैं एंड नाउ इनमें आप इस तरीके से छोटे छोटे से जो बॉक्सेस को हम यूज़ करते हैं, आप उनको यहाँ पर इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अब जो पीछे वाली रैक है उसमें आप जैसे बड़ी बड़ी बॉटल हो गई, विनेगर हो गया, हमारा सॉस वगैरह हो गई, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप इसमें डाल के रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बॉटल्स को भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरीके के छोटे बॉक्सेस वगैरह को भी आप यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की हमारी स्पाइसेस रैक बन के तैयार हो गई है, जिसे आप अपने किचन के किसी भी एक कॉर्नर में सेट कर दीजिएगा। एक देखने में भी अच्छी लगती है और आपके स्पाइसेस सारे के सारे ईजी तरीके से विजिबल रहेंगे, तो आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड नाउ आपकी किचन भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट स्टेप से यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉटल थी, तो मैंने इनको भी ना, इसको ऊपर का जो हिस्सा है ना वो कट कर दूंगी यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है आप ब्लेड से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करके और उससे यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये बहुत थिन प्लास्टिक होती है तो ईजिली तरीके से कटर से भी कट जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है और ये देखिए, अब यहाँ पर ना मैं इनको प्लेन कर लूँगी, इनका जो पेपर वगैरह है उसको भी निकाल दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमारे पास प्लेट बन के ये तैयार हो गई। इनको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो बताती हूँ। अब नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कि आप इसको बर्तन स्टैंड कैसे बना सकते हैं। तो बर्तन स्टैंड बनाने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से इन बॉटल्स को हम इनमें डाल देंगे। ठीक है, आपके पास 2-3 हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे पास 2 थी तो मैंने 2 को ही डाला है। अब यहाँ पर देखिए ग्लास, अगर आपके पास ज़्यादा किचन में ग्लास यूज़ होते हैं तो आप एक के अंदर एक डाल के भी इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इस तरीके से कम बर्तन ही रखें, बिकॉज ज़्यादा बर्तन रखेंगे तो ज़्यादा बिगड़ते हैं। तो आप इस तरीके से अपने ग्लास वगैरह को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नाउ कटोरी वगैरह भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास और बॉक्सेस हो तो यहाँ पर अब जो हमने छोटी छोटी बॉटल डाली थी तो एक में मैंने यहाँ पर फॉर्क रख दी है, एक में स्पून रख दी है एंड नाउ साइड से जगह है तो आप वहाँ पर अपने जो पीलर है, नाइफ, लाइटर वगैरह इन सब चीज़ों को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। बीच वाले में आप जो बड़े वाले उनमें आप थाली, प्लेट वगैरह जो भी हैं आपकी, आप उनको अरेंज करके इस तरीके से रख सकते हैं। तो बहुत सारी प्लेट्स इसमें आ जाती हैं ईजी तरीके से। मैं अपने किचन में प्लेट के लिए इसी को ही यूज़ करती हूँ ना। अब ये स्ट्रेनर वगैरह हमारे जो होते हैं तो आप उनको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसमें चकला वगैरह आप डालकर इस तरीके से रख सकते हैं। नाउ साइड से जगह होती है, आप यहाँ पर बेलन वगैरह डाल दीजिए। अभी जो रखे हैं तो इनके साइड से भी जगह है, तो यहाँ पर आपके जो भी यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हैं उनको भी आप यहाँ पर कड़छी वगैरह उनको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बॉक्स वगैरह से जो खाली जो कबाड़ पड़े थे उनसे आप इस तरीके से बर्तन स्टैंड भी बना सकते हैं। ये भी आपकी कम स्पेस लेगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर तैयार हो जाएगा। एंड नाउ आप जब भी किचन की क्लीनिंग करेंगे, इनके पेपर चेंज कर देंगे तो आपकी किचन को एकदम से न्यू लुक मिल जाएगा फिर से। तो है ना, अगेन एंड अगेन आप अपने किचन में न्यू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड न्यू क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर आपके पास वेजिटेबल वगैरह रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो आप इसमें वेजिटेबल वगैरह भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिल करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टोमेटोज़ वगैरह आप इस तरीके से भर दीजिए। और भी बॉक्सेस हो जाएं तो आप उनमें टमाटर, प्याज भर दीजिए। मेरे पास जितने थे उतनी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर इसमें फिल करके कुछ इस तरीके से अरेंज करके यहाँ पर रखी हुई हैं। कैरेट्स वगैरह को आप लेटाने की बजाय इस तरीके से दबा के फंसा के रखिए, तो क्या है कि थोड़ी सी जगह में भी आ जाएंगी एंड नाउ विजिबल भी रहेंगी, तो आपको निकालने में, रखने में ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर साइड से मैंने यहाँ पर धनिया रख दी है, इधर आलू रख दिया है, ऊपर गोभी वगैरह इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप वेजिटेबल्स वगैरह को भी इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड नाउ इसके अलावा आप चाहे तो इसे अपने बच्चों के बेडरूम में, जैसे स्टडी टेबल होती है बच्चों की, जैसे स्टडी टेबल, तो वहाँ पर भी इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बिकॉज बच्चे जो सबसे ज़्यादा हमारा रूम मैसी करते हैं, क्योंकि अपने जहाँ पर बुक वगैरह पढ़ते हैं वहीं छोड़ देते हैं और फिर मतलब फिर वो ढूंढने उड़ने में दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से बनाकर उनकी स्टडी टेबल पर सेट कर दीजिए। 2 हैं तो 2 कर दीजिए। मेरे पास यहाँ 3-4 हैं तो मैं सभी सेट इस यहीं पर कर देती हूँ इस तरीके से। तो क्या है कि हर एक
साइज़ का माना एक सेक्शन बन के तैयार हो जाता है। लाइक अब ऊपर की साइड से बुक्स हैं, बच्चे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ले जाते हैं। देन जो घर पे बच जाता है टाइम टेबल के हिसाब से, आप उनको इस तरीके से ही पड़ी रहती हैं, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। बुक्स को पीछे की साइड रख दीजिए एंड आगे की साइड जो उनके नोट्स बुक्स वगैरह है अलग रख दीजिए। मर्ज करके मत रखिएगा, बिकॉज़ मर्ज हो जाती है फिर इसके चक्कर में सारी बुक्स वगैरह इधर-उधर हो जाती है। अब बच्चों के कुछ कलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो अपने पेंटिंग वगैरह के लिए वो यूज़ करते हैं, तो उनको भी आप अलग करके इस तरीके से रख दीजिए, जो कि आराम से मिक्स अप ना हो। ना कलर्स वगैरह आप रख सकते हैं, उनका स्टेशनरी का सामान होता है, ठीक है, आप उसको भी यहाँ पर इस तरीके से डाल के रख दीजिए। अब यहाँ पर हमने जो अभी 2 बॉटल्स को यहाँ पर कट किया था, तो आप उन्हीं बॉटल को भी यहाँ पर इस तरीके से आगे की साइड, ये जो बॉटल्स है ना, तो इनको भी यहाँ पर आगे की साइड लगा सकते हैं। इनको लगाने के लिए आप इस तरीके से क्लॉथ पिन का यूज़ कीजिएगा, ईज़िली हो जाता है। तो इनको इस तरीके से आप टक कर दीजिए। अब बच्चों के जैसे पेंसिल, इरेज़र वगैरह हैं, आप उनको इसमें डाल के रख दीजिए। बच्चों के पेन, पेंसिल हो जाते हैं ना, तो वो भी आप डालकर इसमें रख सकते हैं। ना बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो इनमें डाल दें, बार-बार खोएँगे नहीं इस तरीके से कोई भी चीज़ें, और हर चीज़ अपनी एक एक्यूरेट प्लेस पर रहेगी। देन जब भी आप मिल ढूंढेंगे तो तुरंत वो मिल जाएगी, इधर उधर मिस नहीं होगी। इसी तरीके से आप चाहे तो मेकअप का सामान भी अरेंज करके इसमें रख सकते हैं। मेकअप किट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। मैंने सिर्फ एक आइडिया शेयर किया है आपके साथ। तो गाइस ये था मेरा आज के वीडियोस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय कर